रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे तो ये ऐसा है जैसे पूरे साल के रोज़े रखे हों। Fasting in Shawwal. Whoever observes the Ramadan fast and follows it with 6 days of fast in Shawwal, it is as if he has fasted the whole year. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ईद उल फित्र के बाद 6 दिन के रोज़े रखे इसको पूरे साल के रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। जो एक नेकी के जाए उसको इसकी 10 गुना अजर मिलेगा, यानी एक नेकी के बदले 10 गुना नेकी मिलेंगी। एक ज़रूरी वजाहत ये भी है कि अगर किसी के ज़िम्मे यानी किसी के फ़र्ज़ रोज़े बाकी हों, किसी के फ़र्ज़ रोज़े छूट गए हों, तो पहले उन रोज़ों की क़ज़ा कर ले, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे। शव्वाल के ये 6 रोज़े ईद के फ़ौरन बाद रखना ज़रूरी नहीं, बल्कि ईद के दिन के बाद शव्वाल के पूरे महीने में जब चाहे रख सकते हैं, लेकिन पहले छोटे हुए रोज़े, क़ज़ा हुए रोज़े रख लें, उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े पूरे कर लें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम शव्वाल के 6 रोज़े रख लेते हैं तो हमें पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलता है। ये आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे उसके बाद माह शव्वाल के 6 नफली रोज़े रखे तो उसका ये अमल हमेशा रोज़े रखने के बराबर होगा, जिसका फ़ायदा ये है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म होते ही जो महीना शुरू होता है वो शव्वाल का महीना होता है। वो महीना शव्वाल का होता है। शव्वाल के 6 रोज़े उन नफली आमाल में से एक है जिनका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उम्मत को उनके करने की तरग़ीब दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बशारत भी दी कि रमज़ान के रोज़े रखने के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखने वाला इस कदर अजर व सवाब का हकदार होता है गोया कि उसने सारा साल रोज़े रखे। जैसे एक ही बात बार बार बताई जा रही है कि जिसने शव्वाल के 6 रोज़े रखे उसको उतना सवाब मिलेगा जितना कि पूरे साल उसने रोज़े रखे हों। जैसे उसने रोज़े तो सिर्फ 6 रखे, लेकिन उसको सवाब ऐसे मिलेगा जैसे उसने पूरे साल रोज़े रखे हों। वो इस कदर अजर व सवाब का हकदार होगा कि उसने सारे साल रोज़े रखे हैं, उसको इतना अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक एक नेकी का सवाब कम से कम 10 गुना कानून शरीयत में मिलता है। ये हमें शरीयत में मिलता है। जैसा कि इरशाद रूहानी है, जो शख्स क़यामत के दिन एक नेकी लेकर आएगा उसको 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। जैसे किसी शख्स के पास क़यामत के दिन जो भी नेकी होंगी उन नेकियों का 10 गुना उसको सवाब मिलेगा। तो इस तरह जब एक माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेगा तो 10 महीनों का सवाब होगा, और जब शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा तो 60 दिनों का सवाब होगा। तो 60 दिनों का सवाब होगा। इस तरह मिलकर 12 महीनों के बराबर सवाब हो जाएगा। उलमा के नज़दीक रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों में जो कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं, जो कोताहियाँ हो जाती हैं, जो कमियाँ रह जाती हैं शव्वाल के उन 6 रोज़ों से, अल्लाह ताला उन कोताही और कमियों को पूरा फरमा देते हैं। इस तरह इन 6 रोज़ों की रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से वही निस्बत है जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद के सुन्नतों की है कि अल्लाह ताला इन सुन्नतों की बिना पर हमारी फ़र्ज़ नमाज की कोताहियों को पूरा फरमा देते हैं। इसी तरह हमारे फ़र्ज़ रोज़ों की कोताहियों के इन नफिल रोज़ों में हमारी कोताहियों, हमारी कमियों को पूरा कर देंगे। शव्वाल के रोज़े ईद के फ़ौरन बाद यानी ईद के दूसरे दिन से तसलसल के साथ रखना अगरचे अफजल और मुस्तहिब है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, ऐ मेरे रब, मैंने इसलिए जल्दी की ताकि तू राज़ी हो जाए, क्योंकि नेकी के कामों में जल्दी की जाए और एक दूसरे से आगे बढ़ना बेहतर है सिर्फ नेकी के कामों के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स इस महीने के आखिर तक
वक्फा वक्फा करके, बीच बीच में गैप करके, एक एक दो दो रोज़ा करके भी रखना चाहे तो भी रख सकता है। इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अलबत्ता शव्वाल के माह में ही ये 6 रोज़े पूरे करने हैं, ये 6 रोज़े मुकम्मल करने हैं, क्योंकि ये 6 रोज़े शव्वाल के महीने में ही रखने हैं। रमज़ान के रोज़े तो हम पर फ़र्ज़ हैं, रमज़ान के रोज़े तो हम पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन यहाँ बात चल रही है नफली रोज़ों की, शव्वाल के रोज़ों की। ये वो रोज़े हैं जो हम पर फ़र्ज़ नहीं है, ये हम अपनी खुशी से रखते हैं, किसी के कहने पर नहीं रखते, इसे किसी के प्रेशर से नहीं रखा जाता। हम किसी पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये नफली रोज़े हैं। फ़र्ज़ रोज़ों के लिए हम प्रेशर डाल सकते हैं, जो रोज़े ना रखता हो हम उसको कह सकते हैं कि भाई हाँ ये फ़र्ज़ है, इनको छोड़ना गुनाह है, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं, ये तो हर हाल रखते हैं। बंदे का दिल चाहे तब भी और ना चाहे तब भी, क्योंकि वो फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ हमें हर हाल में पूरा करना है। और ये शव्वाल के जो 6 रोज़े हैं ये नफली रोज़े हैं, तो इनमें हमारी अपनी खुशी है। हम रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। हमें ये नफली रोज़े सिर्फ इसलिए नहीं रखने कि मतलब हमें किसी को बताना है या मेरे सारे फ्रेंड्स रख रहे हैं तो हमें भी ये रोज़े रखने, नहीं, ऐसा नहीं है। और ना ही इस हिसाब से कि भाई हम ये रोज़े भी रखेंगे तो हमारी हेल्थ सही रहेगी, नहीं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ये रोज़े रखने हैं। क्योंकि जब हम रोज़ा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए रखेंगे तो हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है, अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला के रास्ते में एक दिन भी रोज़ा रखता है, एक रोज़ा भी रखता है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला उस एक दिन के रोज़ा रखने की वजह से, उस बंदे के एक दिन के रोज़े की वजह से उसके चेहरे को, उसके फेस को 70 साल तक आग से दूर कर देता है। यानी उसको जहन्नुम से इतना दूर कर देता है, जहन्नुम की आग से इतना दूर कर देता है। और जहन्नुम की गहराई जो है वो भी 70 साल की, जहन्नुम की गहराई भी 70 साल के मुसाफिर के बराबर है। तो एक दिन के रोज़े से इंसान जहन्नुम की आग से इतना दूर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को जहन्नुम में फेंका जाए तो वो कितनी देर में पहुंचेगी? 70 साल में। उसको जहन्नुम तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 70 साल। जहन्नुम की गहराई इतनी है कि अगर कोई चीज़ फेंकी जाए तो उसको अंदर तक जाने में, जहन्नुम तक जाने में 70 साल लगेंगे। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जहन्नम कैसी है, कितनी ख़तरनाक है, कितना अंधेरा होगा, कैसी होगी। क्योंकि इस छोटी सी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चीज़ को वहाँ तक पहुँचने में 70 साल लगेंगे, 70 साल लग जाएंगे। तो इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहन्नुम कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होगी, जहन्नुम कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। यहीं देखो, कोई हमें कमरे में बंद कर दे तो क्या हाल हो जाता है, कोई किसी को एक बेसमेंट में जाके किडनैप करके बंद कर दे तो कितना बुरा हश्र हो जाता है। तो वो तो जहन्नुम है, जहन्नुम है। तो क्यों ना हम जहन्नुम से निजात के काम करें, जहन्नुम से बचने के काम करें। तो ये कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जिनके ज़रिए हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और इंसान के दिल को भी सुकून मिलता है, इंसान के दिल के अंदर भी एक सुकून आता है और इंसान की आखिरत सुधर जाती है। फ़र्ज़ की अदायगी से ज़्यादा बंदा किसी चीज़ से अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकता, लेकिन रेगुलर लगातार नवाफिल की अदायगी से भी बंदा अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है। यानी रेगुलर नवाफिल चलते रहते हैं तो अल्लाह का कुर्ब भी रेगुलर हासिल करता रहता है और अल्लाह ताला भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं, अल्लाह ताला भी उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं जो रेगुलर नवाफिल की अदायगी भी करता है फ़र्ज़ के साथ साथ। और जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो वो उसको नेकियां करने की भी तौफीक
देता है, वो उसको रेगुलर नेकियां करने की तौफीक भी देता है। और उसकी मोहब्बत इसी बात से पता चलती है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू मश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है। इस बात से क्या पता चलता है? अल्लाह ताला की मोहब्बत का पता चलता है। अल्लाह ताला की मोहब्बत का पता चलता है। रोज़ा एक सदका है। रोज़ा एक सदका है। हमारी बॉडी के एक एक जोड़ पर सदका है। तो जब हम रोज़ा अदा करते हैं तो हम सदका देते हैं। नमाज हमारी क्या है? सदका है। हज हमारा क्या है? सदका है। ये सब जो होता है ये सब जान का सदका होता है। हम अपनी बॉडी का, अपनी जान का सदका दे रहे होते हैं। और सदका जो होता है गुनाहों की आग को भी ठंडा करता है। हमारे सदका देने से हमारे गुनाहों की आग ठंडी होती है। अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत कौन सी हैं? अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा इबादत फ़र्ज़ इबादत हैं, जो अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ की हैं। जैसे नमाज हम पे फ़र्ज़ की गई, रोज़े जो हम पर फ़र्ज़ किए गए, फ़र्ज़ हज, फ़र्ज़ ज़कात, इन सब का दर्जा नवाफिल से कहीं ज़्यादा है। आमतौर पर कभी कभी हम आमतौर पर जो है कभी कभी ज़्यादातर हम लोग फ़र्ज से ज़्यादा नवाफिल की तरफ राग़िब हो जाते हैं कि इसका हमें सवाब मिलेगा। लेकिन नवाफिल का सवाब फ़र्ज से ज़्यादा नहीं होता है। पहले फ़र्ज करना है, पहले फ़र्ज ज़रूरी है, उसके बाद नवाफिल ज़रूरी है। क्योंकि फ़र्ज की वैल्यू ज़्यादा है। फ़र्ज की अदायगी पहले करनी है, नवाफिल फ़र्ज के बाद आते हैं। फ़राइज़ जो हैं अपने बंदे को अल्लाह ताला के करीब करते हैं। फ़राइज़ जो हैं बंदे को अल्लाह ताला के करीब करते हैं। एक हदीस पढ़ती हूँ, और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों के ज़रिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, उनमें से कोई इबादत मुझे इतनी पसंद नहीं जितनी के फ़र्ज़ इबादत पसंद है। क्योंकि ये फ़र्ज़ इबादत हम पर अल्लाह ने ही फ़र्ज़ की हैं, तो इसलिए हमें सबसे पहले फ़राइज़ की तरफ मुतवज्जह होना है। सबसे पहले फ़राइज़ की अदायगी करनी है। सबसे पहले हमें सारे फ़र्ज़ अदा करने हैं, उसके बाद हमें नवाफिल की तरफ आना चाहिए। क्योंकि नवाफिल के ज़रिए हम अल्लाह के इतने ज़्यादा करीब चले जाते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाता है। तो इसलिए हमें फ़र्ज़ नमाज के बाद नवाफिल नमाज़ें भी अदा करनी चाहिए। इससे क्या होता है? अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें सुन्नत भी अदा करनी चाहिए, सुन्नत का एहतमाम करना चाहिए। रमज़ान के रोज़े ही नहीं बल्कि रमज़ान के बाद के ये शव्वाल के 6 रोज़े भी रखने चाहिए, और शव्वाल के बाद भी नवाफिल रोज़े हमें रखने चाहिए। ज़कात तो हम पर फ़र्ज़ है, ज़कात हमें देनी ही देनी है। हमें सदका खैरात भी करना है, हमें नवाफिल रोज़े भी पढ़ने हैं, हमें सुन्नतों की अदायगी भी करनी है। तो इसलिए हमें फ़र्ज़ के साथ साथ और चीज़ों का भी एहतमाम करना है। इन सारी चीज़ों से हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। हमें सिर्फ रमज़ान के रोज़े रखकर फ़र्ज़ नमाज पढ़कर पीछे नहीं हट जाना है। हमें नवाफिल की अदायगी भी करनी है, हमें सदका खैरात भी करना है, हमें सुन्नतों का एहतमाम भी करना है, हमें सुन्नतों का एहतमाम भी करना है। क्योंकि इन सब को करने से क्या होता है? हमें अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है ना। अल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करते हैं। ये जितनी भी नफली इबादत हैं, जितनी भी नवाफिल की इबादत हैं, नफली इबादत हैं, अल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, अल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। एक कुदसी हदीस में आता है, इस हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ, मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है,
اور اس کا پاؤں बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और अगर वो मुझसे मांगे तो मैं उसको देता हूँ, वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह देता हूँ। यानी उसके हाथ, पाँव, आँख, नाक सब काम अल्लाह ताला की इबादत में लग जाते हैं। तो इन अज्जा के ज़रिए अल्लाह ताला उसको नेकियां अता करते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि वो मुझसे मांगे तो मैं उसे पनाह दूंगा, वो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करूंगा। मैं किसी चीज़ में तरद्दुद नहीं करता जिसको मैं करने वाला हूँ। जो चाहता है अल्लाह ताला जो चाहता है वो कर देता है। तो फ़र्ज़ तो हमें अदा करने ही हैं हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन फ़र्ज़ के साथ साथ हमें नवाफिल की अदायगी करनी है। नवाफिल की अदायगी के बहुत सारे तरीके हैं। सदका खैरात करो, नवाफिल रोज़े रखो, सुन्नतों का एहतमाम करो, नवाफिल नमाज़ें पढ़ो, है ना, नवाफिल अदा करो। और शव्वाल के रोज़ों के अलावा भी हम नवाफिल रोज़ों का एहतमाम कर सकते हैं। पीर का रोज़ा रखें, जुमेरात का रोज़ा रखें, या जब आपको सही लगे आप तब रोज़ा रखें। जब आप रोज़ा रख सकते हैं उस टाइम आप रोज़ा रखें। फ़र्ज़ की अदायगी सबसे पहले नंबर पर है। फ़र्ज़ की अदायगी के साथ हमें अपने नवाफिल को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी सुन्नतों को बढ़ाना चाहिए। उन सब के ज़रिए हमें अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है, और इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी सुधरती है। क्योंकि अल्लाह जब हमसे मोहब्बत करने लगते हैं तो अल्लाह हमारे हर आज़ा के बदले, हमारे हर पार्ट के बदले हमें नेकी देते हैं। जो पार्ट हमारा नेकी करता है, हम हाथों के ज़रिए जो भी नेकी करते हैं, आँखों के ज़रिए जो होती हैं, मतलब हर चीज़ का सवाब हमें नेकी के बदले मिलता है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल पुरसुकून बनाना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी को फ़र्ज़ नवाफिलों के अदायगी में गुजारना चाहिए। उसके ज़रिए हमें अल्लाह की क़ुर्बत हासिल होती है। अल्लाह हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह हमें आमाल करने की, नेक आमाल करने की तौफ़ीक भी अता करते हैं। तो इसलिए कोशिश करें ये शव्वाल के रोज़े भी रखें, क्योंकि इन शव्वाल के रोज़ों को मिला के और 30 दिन के वो रोज़े मिलाकर इतना सवाब है कि जैसे पूरे साल रोज़े रखे हों। तो क्यों ना हम इस नेकी को कमाएं और इसको अपने हाथ से ना जाने दें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।